इज इट क्लियर टू यू? ये क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था। तो पिछला आएगा नहीं जो हमने रिकॉर्ड किया है? चलो लेट्स सी, देखते हैं। आप इसको प्लीज लिखना, आई एम नॉट श्योर फॉर द रिकॉर्डिंग, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है रिकॉर्डिंग में, आई एम नॉट श्योर क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जी। दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड मेरा? हाँ हाँ हाँ, जी। दिखता है सर। ओके। ओके, उसके बाद वी रिक्वायर्ड अ वैलिड पासपोर्ट। लिख देता हूँ आपको मैं। वी रिक्वायर्ड अ वैलिड पासपोर्ट not older than 10 years and with a minimum validity of 3 months। नहीं, यहाँ पे 6 months की वैलिडिटी आएगी। विद a minimum validity of 6 months। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो टीम, बहुत ध्यान से समझना, किसी भी ट्रैवलिंग पॉइंट पे जब भी आपका क्लाइंट ट्रैवल कर रहा है, सी कि आपका जो पिछले, आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। देखो कि आपका जो पासपोर्ट है कस्टमर का, वो कम से कम 6 मंथ्स का वैलिड हो। वैसे तो हम 8 मंथ्स का लेके चलते हैं, क्योंकि जब वीजा अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें भी आपको 15-20 दिन लगते हैं। क्लियर? तो हम लोग लेके चलते हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, योर पासपोर्ट हैज टू बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स। इज इट क्लियर टू यू? जी। क्लियर सर। और एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए आपके। हाँ। और क्या होता है, एक ब्लैंक पेज होता है, बाकी सारे भरे होते हैं। नो, वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर सर। यस यस सर। सर। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि हम उसको कैसे, हम अपनी, हम फाइलिंग कर रहे हैं पहले। हम लोग को क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड अ राउंड ट्रिप रेजर्वेशन और एन आइटनरी। जो हम फ्लाइट का रेजर्वेशन की बात करते हैं, तो हमें, जैसे तेजपाल जी हम पीएनआर क्रिएट करते हैं, तो हम एक पीएनआर यस। क्रिएट करते हैं, उसका एक नॉर्मल पीएनआर, अ डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स डेट्स, फ्लाइट नंबर, स्पेसिफाइंग एंट्री। ओके, कहाँ कहाँ वो जा रहा है, हमें पूरा उसका एक आइटनरी बनाना है। जैसे अगर आपने मेरा सेशन देखा हो यूरोप का, तो हम रूटिंग बना रहे हैं उसमें। पहले उसको ले गए, मान लो हम जर्मनी, यस सर। फिर वहां से कहाँ ले गए, ऑस्ट्रिया, फिर वहां से इधर ले गए स्विट्जरलैंड, फिर फ्रांस। इज इट क्लियर टू यू? इधर से हमने वियना भी घुमाया उसको। तो हम ये जो आइटनरी बना रहे हैं, सदुल जी आपको प्लीज देखना है यस सेशन। सर। जो भी मैं सेशन आपको भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे, वो देखने ही देखने है। ठीक है। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा ना। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। जी सर। क्लियर सर, हमने ठीक है। पैकेज का सारा किया उस रिकॉर्डिंग पे। क्लियर? ठीक ओके। है। उसके सप्लायर क्या है, कैसे करना है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। अ डॉक्यूमेंट का हमें मतलब पूरा उसका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन डे वाइज मैं सिखाऊंगा आपको, कि डे वाइज जब भी आप आइटनरी बनाते हो टीम, सुन लो, हमें डे वाइज चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। हमें एक तो कवर लेटर देना है, एम्बेसी को सबमिट करना है, लेकिन हमें एक उसका पूरा आइटनरी डे वाइज बना के सबमिट करना है एम्बेसी को। इज इट क्लियर टू यू? विद राउंड ट्रिप रेजर्वेशन सारा बताऊंगा कि ये करना कैसे। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। क्लियर हो रहा है आपको? गाड़ी जो, गाड़ी जो। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, उसके बाद आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। जब भी आप वीजा अप्लाई करते हो, वीजा की रिक्वायरमेंट यस है, सर। वीजा की मेन रिक्वायरमेंट है, विच इज ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। एविडेंस दैट, उससे ये एविडेंस होता है दैट यू हैव परचेज्ड हेल्थ इंश्योरेंस। एंड उसमें जो मेडिकल इमरजेंसीज की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो 30,000 यूरो होनी चाहिए। मतलब आपको ना कवर मिलता है ऐसे, तो मेडिकल इंश्योरेंस 900,000 रुपये का ही होता है टीम, समझो। जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है जब वीजा अप्लाई करते हैं, तो वो 900,000 रुपये का ही होता है, लेकिन हमें उसमें कवर मिलता है कि 10,000 यूरो का कवर है उसमें, 20 का है,
उसमें कम से कम 30,000 यूरो का कवर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? और वो इंश्योरेंस जिस स्टेट पे आप ट्रैवल कर रहे हो और जब आप वापिस आ रहे हो उसकी डेट्स मेंशन होनी चाहिए उस इंश्योरेंस पॉलिसी में। मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, क्या हम एक्चुअल में कोई ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं, हम लोग उसको भी डमी क्रिएट कर देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अभी आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा है टीम आपको? यस सर। अच्छा, उसके बाद हमारा लगता है प्रूफ यस ऑफ सर। एकोमोडेशन। हमें होटल बुकिंग बनानी होती है डमी, पहले वीजा अप्लाई करने के जी लिए। पहले हम एकदम से सब चीज थोड़ा ना बुक करेंगे, लैक्स की बुक हो जाएंगी। पहले हमें प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन में एविडेंस दैट हम दिखाते हैं वेयर द कस्टमर इज स्टेइंग, कब कब कहाँ कहाँ रोज स्टे कर रहा है। इट कुड बी होटल, हॉस्टल, और हमें कंप्लीट उसका नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल चाहिए होता है। इज इट क्लियर टू यू? हम लोग क्या करते हैं, हम वो होटल बुक करते हैं, वो सर्च करते हैं जिसकी फ्री कैंसलेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जून में जुलाई में ट्रैवल करना है, टीम समझ आ रहा है आपको? यस और सर। जी आपका अप्लाई करूंगा मान लो फेब में, तो मैं कुछ ऐसा होटल देखूंगा जुलाई के लिए जो फ्री कैंसलेशन पे कैंसिल हो जाए। इज इट क्लियर टू यू माई टीम? यस सर। ओके। यस सर। और इधर अगर आप कहीं किसी के पास स्टे करते हो फॉर एग्जांपल, ओके, तो उसका फिर स्पॉन्सर लेटर कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो। इज इट क्लियर टू यू? ओके। एक चीज ध्यान से सर समझना, सर वो जानना जो चाह रहा हूँ। स्पॉन्सर करेगा, जो स्पॉन्सर होगा वो तो विजिटर वीजा में आएगा ना, जो स्पॉन्सर करेगा। विजिटर वीजा ही है ये, टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा। ओके। ओके। इन द इसमें लिस्ट ऑफ, हाँ हाँ। सॉरी, इसमें कोई डिफरेंस होता है? जैसे टूरिस्ट या होटल बुकिंग पे कर रहे हैं हम, कोई स्पॉन्सर नहीं है, और जो हाँ फर्क स्पॉन्सर होता कर है, रहा है उसमें वो। आपको थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी मिलती है। हाँ क्लियर? हाँ, वही ना ठीक है। इन द लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर शेंगन वीजा एप्लीकेशन, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन का, एज वेल एज फ्लाइट रिजर्वेशन को समझो। जो आपने डॉक्यूमेंट सपोर्ट करना है शेंगन वीजा जब अप्लाई करते हो, तो उसमें आपका एकोमोडेशन प्रूफ और आपका फ्लाइट रिजर्वेशन। इज इट क्लियर टू यू? वो ये देखता है जी आपका वीजा वाला कि सब कुछ आपकी प्री अरेंज है या नहीं है। तभी वो आपको एक जो एम्बेसी और जो काउंसलेट है, एम्बेसी है या फिर जो काउंसलेट है, वो आपका वीजा आपका ऑप्ट करेगी। क्लियर? सबसे पहले क्लियर है। एन एविडेंस हमारे पास होना चाहिए ऑफ अ प्लेस टू स्टे, सच एज होटल बुकिंग और रिजर्वेशन। अगर इनविटेशन है फ्रॉम द होस्ट विद कॉपी ऑफ, अगर हम मान लो स्पॉन्सर मंगवा रहे हैं वहां से, कई बार हम क्या करते हैं वहां से स्पॉन्सर मंगवाते हैं। जैसे हम्म, बहुत ध्यान से समझना टीम, कि आप एक पर्सन का वीजा अप्लाई कर रहे हो। क्लियर? एक तो है कि पर्सन का हाई प्रोफाइल है बहुत ज्यादा, उसको घूमने जाना है, तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ लगाएंगे, उसकी जो भी हम चीजें लगाएंगे बताऊंगा अभी। लेकिन एक कस्टमर आता है उसका इतना हाई प्रोफाइल नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम लोग कुछ इवेंट्स ढूंढते हैं। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कुछ इवेंट्स ढूंढते हैं यूरोप में, कि यूरोप में अभी कौन सा इवेंट्स होने वाला है या हो रहा है। हम उन इवेंट्स में जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, क्लियर, उनको हम कांटेक्ट करते हैं। क्लियर? और उनको हम इनविटेशन, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इनविटेशन भेजते हैं इंडियन कंपनीज को, ट्रैवल एजेंसीज को, टू अप्लाई द वीजा टू देयर कस्टमर्स। नंबर एक, वो कुछ पैसा लेते हैं उस इनविटेशन का, लेकिन इनविटेशन में हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड, जो इनवाइटी है, जो इनविटेशन भेज रहा है, उसका पासवर्ड कॉपी चाहिए।
और पूरा नोटरी अटेस्टेड, वहां पे हमें उसका स्पॉन्सरशिप चाहिए। पासपोर्ट इसलिए चाहिए कि एम्बेसी ये देखती है जो बंदा इनविटेशन भेज रहा है, इज ही होल्डिंग अ पासपोर्ट ऑफ यूरोप, कि वो वहां का सिटीजन है भी या नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। एंड the evidence of a prepaid tour with the details of your payment. Yes. अब पूरा उसको एविडेंस दिखाओगे। यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं इस पॉइंट पे। एजेंट क्या करता है, वीजा अप्लाई करने के लिए वो होटल बुकिंग बना लेता है जहाँ पे फ्री कैंसिलेशन आ रही हो, बताऊंगा कैसे चेक करना है वो। क्लियर? और वो वीजा अप्लाई कर देता है, वीजा हो जाता है रिजेक्ट। क्लियर? रिजेक्शन क्या आता है? XYZ, कोई भी नॉर्मल, कोई भी नहीं। हमें चाहे कस्टमर को नहीं पे करना, लेकिन हमें उसको ये बोलना है कि वीजा अप्लाई करने के लिए वी नीड एविडेंस ऑफ प्री पेड टूर। मतलब मान लो टूर बना आपका 2 लाख का। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जी कस्टमर को बोलेंगे कि आप इसका अमाउंट ट्रांसफर करो हमारे अकाउंट में, 2 लाख रुपया, जिससे कि ये जो रसीद है जो क्लाइंट ने पे करी है हमें, हम लगाएं विद द बैंक डिटेल्स, कि ही उसको एम्बेसी को पता लग जाए कि यस, उसने पे किया है अपना डिटेल एक ट्रैवल एजेंसी को। नंबर एक। नंबर दो टू, जो ट्रैवल एजेंसी वीजा अप्लाई कर रही है, हालांकि एम्बेसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? हम लोग उस अकाउंट में अपनी डिटेल्स नहीं लेंगे। नंबर एक, क्योंकि एम्बेसी को ये लगेगा कि जो एजेंट अप्लाई कर रहा है उसी के तो अकाउंट में पेमेंट है। इज इट क्लियर टू यू? हमें जी ये रूल है, ये आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्निक्स हैं। और ये टेक्निक्स पता ही नहीं है लोगों को। अभी वीजा अप्लाई हो रहा है, रिजेक्ट होके आ रहा है, यूरो का पैकेज बिक ही नहीं रहा। पैकेज बेचने के लिए पहले आपकी वीजा की एक्सपर्टीज में आपको कुछ पॉइंट्स में आपको हाईलाइट्स कर रहा हूँ। यू देखो, तभी व्हेन वी वर्क इन अ कैंपेनिंग, हम लोग 2 कंपनीज क्रिएट करते हैं, एक नॉर्मल कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी। क्लियर? ऑब्वियसली जी नॉर्मल कंपनी का हर एक हमारे पास प्रूफ होता है, जैसे बैंक अकाउंट, हर चीज। हम लोग क्या करते हैं, जो अगर मान लो मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूँ XYZ कंपनी से, तो मैं ABC में पेमेंट लूंगा। आई विल शो कि आई एम अ वीजा एजेंट। इज इट क्लियर टू यू? आई एम फाइलिंग फॉर द जी वीजास, सर बट जो पेमेंट गया वो ABC में गया है, दिस नॉट आवर कंपनी। सो विच विच शोज कि एजेंट, सॉरी, क्लाइंट ने उसका कंप्लीट पेमेंट हमने टूर का कर दिया है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब डिवाइस आइटनरी बनाते हैं, वो ध्यान समझना, कि डे 1 यहाँ जाएगा, डे 2 यहाँ जाएगा, उस डे 1 की सारी कॉस्ट पूरी बना के एम्बेसी को सबमिट करते हैं टीम। ये समझ लो, ये टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको मैं। ओके सर उसके बाद वो जो पेमेंट आपकी आ गई, जैसे पेमेंट आ गई आपकी, मान लो 3 ट्रैवलर्स हैं, 6 लाख, 6 लाख आप क्लाइंट को बोलोगे यू ट्रांसफर टू माई ABC अकाउंट, बेशक फिर आप वहां से उसको वापस कर दो। इज इट क्लियर टू यू? ओके सर यस सर। दिस इज the evidence of prepaid tour with the details of your payment to the tour operator। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको करनी है। इज इट क्लियर टू यू? ओके जी सर वो पेमेंट शो करनी है फिर जो 6 लाख आई अकाउंट में ट्रैवल एजेंट के, वही, वो यस। कैसे शो होगी फिर वो एम्बेसी जो को? जो ABC का जो एजेंट है वो अपनी स्टेटमेंट साथ में लगाएगा। इज इट क्लियर टू यू? वो भी आप ही का होगा। क्लियर? ओके, हम लोग विद बैंक नेम। लगाएंगे यस उसकी रसीद, उसका इनवॉइस। इज इट क्लियर टू यू? और जहां पे वो पेमेंट रिफ्लेक्ट हुई है और जहां से पेमेंट डेबिट हुई है, क्लाइंट कैसे डेबिट हुई, यस सर। जी आपके यहाँ पे क्रेडिट हुई, सो वी हैव टू प्रूफ, ओके, वी हैव टू सबमिट दोस प्रूफ। यस इज इट क्लियर टू यू? जी सर ओके, उसके बाद यस सर। आपका लेटर ऑफ टूर ऑर्गेनाइजर, ये करने हैं ये जी लेटर ऑफ टूर ऑर्गेनाइजर इफ यू विल बी ट्रैवलिंग विद अ टूर एजेंसी। क्या होता है कि हम एक, वही जो मैं लेटर की बात कर रहा हूँ,
पूरा डे वाइज आप आइटनरी बना के उसकी कोटेशन के साथ आप देते हो। फिर हम लोग प्रूफ शो करते हैं कि ये कोटेशन थी। फिर हम लोग क्या करते हैं, वो ईमेल कस्टमर को भेजते हैं उस डे वाइज की। सुन लो प्लीज। फिर हम जी। लोग लिखोगे प्लीज, हम कस्टमर को ईमेल भेजते हैं। जैसे मान लो आई एम अ ट्रैवल एजेंट, मैं अपनी एजेंसी की ईमेल से उस क्लाइंट को ईमेल डालूंगा विद द कंप्लीट डिटेल्स, और क्लाइंट से हम लोग लेंगे एक्नॉलेजमेंट उस मेल पे। दिस इज अ कंसेंट फ्रॉम द क्लाइंट, यस गो अहेड। कुछ हम पीछे से म्यूट कर लो जहां से आवाज आ रही है। फिर हम लोग क्या क्लाइंट को बोलते हैं, जैसे क्योंकि ये क्या है, लेटर ऑफ अ टूर ऑर्गेनाइजर। व्हाट इज लेटर? हम लोग उस ईमेल का प्रिंट आउट लगाते हैं जहां पे हम लोग ने उसको पूरी आइटनरी बना के भेजी हुई है विद द कंप्लीट पेमेंट डिटेल्स की इसका कॉस्ट ये है। और क्लाइंट उस ईमेल पे, उसी चेन ईमेल पे रिप्लाई करता है हमें, गो अहेड एंड जी। बुक माय यूरोप पैकेज, पेमेंट क्लियरेंस डिटेल्स अटैच। तो क्या करेगा वो, इस ईमेल पे जो उसने पेमेंट उसके अकाउंट से डेबिट हुई है, जिसको डेबिट हुई है उसकी डिटेल्स को अटैच करके आपको भेजेगा, और उसका हम प्रिंट आउट निकाल के अपनी फाइल पे लगाएंगे। दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द वेटेज ऑफ द फाइल। हम एक भी अपना लूप पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां पे एम्बेसी को लगे कि नहीं ये पेमेंट तो नहीं हुई होगी, लेट्स रिजेक्ट दिस वीजा। इज इट क्लियर टू यू माय टीममेट्स? जी क्लियर सर। सर। क्लियर। उसके बाद यस टीममेट, सर। मैं रब कर दूं व्हाइट बोर्ड को। यस हाँ सर। हाँ सर। कर दो। उसके बाद आपका ऑब्वियसली द प्रूफ ऑफ द फाइनेंशियल मीन्स, एविडेंस दैट, मैं लिख देता हूं, you have enough money to support yourself throughout your stay। हमें क्लाइंट का फाइनेंशियल प्रूफ लगाना है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। इज इट क्लियर टू यू? यस। फाइनेंशियल प्रूफ का मतलब क्या है टीम? मतलब कि जहां पे वो ये दिखाए कि मेरे पास एक सफिशिएंट फंड्स हैं और मैं इसको बियर कर सकता हूँ इस कॉस्ट को। क्लियर? अब वो क्या क्या होंगे टीम, लिखो प्लीज। लोग उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। क्लियर? द एम्बेसी और काउंसलेट ऑफ शेनेगन कंट्री, जहां पे आप ट्रैवल कर रहे हो, जो वीजा अप्लाई करते हो, दे आर सम डॉक्यूमेंट्स, जैसे दे वांट टू सी योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ठीक है? ओके। जैसे आपका जी। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट नंबर 1। क्लियर हो रहा है? एटलीस्ट सिक्स यस मंथ्स सर। का हमने देना है फ्रॉम द डेट, आज की डेट से। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। क्रेडिट कार्ड देना है, उसकी लिमिट्स सॉरी। सारी, क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड की फोटोकॉपीज, प्लस उनकी लिमिट्स, प्लस उनकी स्टेटमेंट्स की आपने लास्ट 6 मंथ से वो कितना यूज किया है, और उसमें कोई आपका कितना बैलेंस पेंडिंग है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। आपके पास लिक्विडिटी कितनी है बैंक में। इज इट क्लियर टू यू? अब बहुत ध्यान से जी समझना, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स खेलते हैं टीम। बहुत ध्यान, वीजा की अपनी ट्रिक्स है, समझा रहा हूँ आपको मैं, बहुत ध्यान से समझना। जी। कोई कस्टमर आ गया, उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप लोग क्या करते हो, पैसा डाल देते हो एक नया अकाउंट खुलवा के, जिसमें कि हम्म। आपके पास राइट्स रहते हैं, क्योंकि जब आप उसका नया अकाउंट खुलवाते हो तो उसकी सारी नेट बैंकिंग, उसका मोबाइल नंबर भी आप ही कार्ड डलवाते हो आप उसमें, और सारे कार्ड कोड आप ही के पास होते हैं उसके। क्लियर?
उस जी क्लियर सर। सर। नहीं, बहुत ध्यान से समझना टीम। ठीक है वो भी, बट एम्बेसी बहुत क्लेवर है। इज इट क्लियर टू यू? जी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास कोई वीजा आ गया यूरोप का, उसका प्रोसेस आप चलाओगे 8 मंथ्स तक। ओके। कैसे चलाओगे? मार्केट में क्या चल रहा है कि ना, ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करो, सिंगापुर भेजो उसको, पहले मलेशिया भेजो। गलत। भेजना जी। है, बट वो गलत है, उससे वीजा नहीं लगता है। इज इट क्लियर टू यू? क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसका प्रोफाइल देख के, एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। हम लोग क्या करते हैं, एक सेकंड टीम होल्ड करना प्लीज, 1 सेकंड प्लीज। ओके। क्या, एक्सट्रीमली सॉरी। हम लोग क्या करते हैं टीम, ओके। सबसे पहले ना उसका बैंक को मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उसे 5-6 लाख डाल दिया, गलत, वो भी गलत है। टीम, कैसे मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा कि मैं आपको वीजा दूं? मैं उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट्स के 7-8 बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करते हैं। क्लियर हो रहा है आपको टीम? ओके। क्रेडिट कार्ड आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि अगर क्लाइंट ने कभी यूज ही नहीं किया, कभी कोई लोन ही नहीं लिया, तो दैट इज ऑल गुड टू गो। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की क्या पॉलिसीज होती हैं, या तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स हो, बहुत ध्यान टीम, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे वीजेस आप लगवाओगे। इज इट क्लियर टू यू? ओके जी। अपार्ट सर फ्रॉम, क्रेडिट कार्ड जरूरी है, बिना इसके हो जाता है? क्या कह रहे हो? कंपल्सरी है क्रेडिट? सर क्रेडिट कार्ड आपकी वॉइस कंपल्सरी है इसमें, जैसे वॉइस नहीं आ अपना? रही, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या कह रही हो आप? सर क्या कह रहे हो आप? सर क्रेडिट कार्ड कंपल्सरी है तेजपाल इसमें? जी, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, कंपलसरी तो आपकी कैश भी नहीं है। समझो बात को, आपको यूरोप जाना है, क्लियर। मैं कैसे हाँ आपकी जी। फाइल को मेंटेन करूंगा? वीजा अप्लाई करके रिजेक्ट हो गया, क्यों हुआ? सर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, या फिर आपका कुछ मिसिंग था, मुझे पता नहीं, रिजेक्ट हो गया। ऐसे होना वीजा यस लगवाने सर। में, वो तो। यस कंपलसरी सर। कुछ भी नहीं है। आप सिंपल आप डॉक्यूमेंट लगा दोगे, ओके। सबमिट कर दोगे फाइल, हमें पास इतना ही बैंक स्टेटमेंट है, सबमिट कर दोगे, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मेरा लैंग्वेज प्रोफाइल रहा है, तो मुझे, हम लोग काफी वर्क कर चुके हैं एज ए ट्रांसलेटर, तो वो चीजों का पता है हम लोग को कि, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स। कंपलसरी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी फाइल को मेंटेन कैसे करेंगे, मतलब हम लोग अपनी फाइल का जो ओके। वेटेज है, कि अब हर चीज मेरी इन प्लेस है, मैं कैसे करूंगा? मैं कैसे उसको शो करूंगा कि मान लो आपने लिक्विडिटी डाल दी, आपने क्या किया, चलो हर महीने 1-1 लाख रुपया डाल दिया, क्लियर, और आपने यस उसको सर। 15 लाख रुपए शो कर दिया, गलत है यस वो, सर। वीजा रिजेक्ट होगा, गारंटीड रिजेक्ट है वीजा। क्लियर? क्या यस करते सर। हैं, किसी भी रेस को जीतने के लिए ना आप बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली चलते हो। हम लोग क्या करते हैं वीजा अप्लाई करने के चक्कर में, कि यार इतना वेट कौन करेगा। देखो, क्लाइंट से आप पेमेंट चाहे 1 लाख रुपए उठाओ, जैसे ही यस आप उसका प्रोसेस शुरू करने लगते हो, तो आपको पेमेंट देके चला जाता है क्लाइंट। क्लियर हो रहा है आपको? ओके। यस सर। आगे ग्रेजुअली कैसे ये कहानी चलती है, समझो। मैं एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ एक बंदे का, जो एक, चलो एक नॉर्मल पर्सन है, जी। और वो, उसको स्टेट कार्ड नहीं है, क्योंकि ये हमें उस, अब मुझे उसका उसका फाइल शो करना है कि उसकी
इतनी वर्थ बना देनी है एम्बेसी के आगे कि 15 लाख का उसको एक बंदा खड़ा कर देना कि एट द स्पॉट वो 15 लाख के पास उसका क्रेडिट कार्ड का या 10 लाख का उसके पास एक सफिशिएंट फंड पड़ा हुआ है स्वाइप करने के लिए कि इमीडिएट उसको अगर जरूरत पड़ती है उसकी एक मनी बैकग्राउंड। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब हम कहेंगे कि हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं सारे, वो भी गलत है। इज इट क्लियर टू यू? अब क्या यस क्रेडिट सर। कार्ड अप्लाई हो या ना हो, हम लोग क्या करते हैं पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो करता क्या है। नंबर वन, अगर वो किसी कंपनी में वर्किंग है, उसकी सैलरी है मान लो 20-25 हजार, क्लियर हो रहा है? यस आप सर। जी क्रॉस कर दोगे उस चीज, लिखो 20 हजार सैलरी क्रॉस। ऑब्वियसली 20 हजार सैलरी वाला बंदा तो यूरोप घूमने नहीं जाएगा, समझ आ रहा है आपको? जी ठीक अब है। मेरे को तो माइंड फिर ये जा रहा है कि ठीक है आपको वीजा चाहिए, फिर आपका वीजा अप्लाई करते हैं, क्लियर, क्योंकि आपको घूमने नहीं जाना, बिकॉज आपको यूरो का वीजा ही लेना है, क्लियर। यस जी सर। एक तो है कि हम यूरो का वीजा लगवा रहे हैं, मेरे पास 2-2.5 लाख महीने की इनकम आ रही है, मुझे यूरोप घूमने जाना है, तो ठीक है, वो मैंने आपको समझाया कि वो वीडियो में आप देख रहे हो, क्लियर। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसकी सैलरी कम है, क्लियर, तो हम जी लोग क्या यस करते सर। हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं। कैसे, क्या करते हैं, एक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल बहुत ध्यान समझना, एक डिजिटल कंपनी क्रिएट होती है, ओके डिजिटल एडवर्टीजमेंट, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि वो आप अपनी कंपनी में उसको एम्प्लॉय शो करो, क्यों एक डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनी में शो करो, क्योंकि डिजिटल की यूरोप में, यूएस में बहुत ज्यादा वैल्यू ऑन पर्सन की, समझ आ रहा है आपको? यस। ओके क्या होता है कि एक डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनी बनती है, और कंपनी बनाने के लिए आपका 5-7 हजार रुपये लगता है, टेल मी यस नो। यस सर। यस सर। कंपनी आप अपनी क्रिएट करोगे, यू विल टेक फ्रॉम द क्लाइंट। नॉर्मली क्लाइंट क्या है, वो 15-20 लाख भी देने के लिए तैयार है आपको, क्लियर हो रहा है? जी जी 5 लाख भी देने के लिए तैयार है, 2 लाख भी देने के लिए तैयार है, हम लोग अपना एक्सपेंस अभी कवर अप कर रहे हैं, क्लियर। एक डिजिटल की प्रॉपर एक कंपनी बनती है विद योर रेंटल, विद योर यू नो, जो भी हम अपना एक बनाएंगे, उसका जब करंट अकाउंट बनाएंगे तो हमें उसमें मतलब एक खर्चा है, मान लो 5-7 हजार का खर्चा है कंपनी में। आपने कंपनी क्रिएट करी, उस कंपनी में आपने उसको एम्प्लॉय शो किया, उस कंपनी ने जो आपका बैंक अकाउंट खुलवाती है कंपनी, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपका बैंक अकाउंट खुलता है, क्लियर। अब उसका बैंक अकाउंट जी खुला खुला, ये चीजें चलेंगी, बट प्रोवाइडेड जो आप पैसा डालोगे उसका एज ए सैलरी, बहुत ध्यान समझना, जी वहां पे आप उसके जो बैंक के जो राइट्स हैं, जैसे उसका मोबाइल नंबर आपका जाएगा, कोई ऐसा नंबर जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, ये चीजें करते हैं, क्लियर। क्या चीजें हैं, ओके जी उसके बाद उसके सारे जो ईमेल जाएगी वो आपकी जाएगी, जैसे कि ओटीपी सारे आपको आए, और आपने एक बैंक और सारे उसकी जो पासबुक्स हैं, डेबिट कार्ड हैं, वो सारे आपको जाएंगे, क्लियर। क्योंकि जब वो कुछ भी अप्लाई करेगा तो आपको पहले ओटीपी आएगा, आजकल सारा ओटीपी काम चलता है, क्लियर। वो चीज आपके जी पास बैंक अकाउंट। उसके बाद एक रिलीविंग लेटर शो करेंगे, मान लो आपने शो कर दिया कि ये मेरे पास काम कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैं एक भी लूप पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, रिलीविंग लेटर शो करेंगे जहां से वो पिछली कंपनी को छोड़ के आया है, हालांकि छोड़ के नहीं आया है। ओके जी कैसे शो होगा कि ही इज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट, कैसे एम्बेसी को पता लगेगी हाँ ही लेफ्ट दिस कंपनी एंड ही ज्वाइंड अ सेकंड डिजिटल कंपनी, समझ आ रहा है? उस जी प्रीवियस कंपनी का लेटर हेड, अब लेटर हेड में क्या है, विद इन अ सेकंड लेटर हेड बन जाता है, टेल मी यस एंड नो। जी यस सर। स्टैम्प बन जाती है 200-250 रुपए में। जी यस सर। जो पिछली कंपनी हम शो करेंगे XYZ, जहां पे वो काम करके आया है,
उस लेटर हेड पे वो ध्यान से समझना, उसकी स्टैम्प के साथ उसका, जैसे सीईओ या फिर आप ऐसे डायरेक्टर का जो आप बनाओगे स्टैम्प, ठीक है, उसका रिलीविंग लेटर शो होगा कि वो इस टाइम पे मेरे पास काम कर रहा था और वो बहुत हार्ड वर्कर था उसको, बट किस, अब वो हमारे साथ काम नहीं कर रहा है, उस सैलरी पे काम कर रहा था। हाँ, काम के दौरान पे वो एक अच्छा कैंडिडेट, उसका एक अच्छा करेक्टर था। क्लियर? तो एक जी रिलीविंग लेटर हम बनाएंगे जहां पे एक, जो हमारी, जो अब जब आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन, हम एक एक पूरी सिमेट्री बना रहे हैं, पूरी हम एक पूरी चेन क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर? तो रिलीव जी लेटर बनाएंगे और आपकी जो जहाँ पे उसने अप्लाई किया आपकी कंपनी में, हम जो बना रहे हैं डिजिटल एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, तो कंपनी पहले आपको रिलीविंग देखती है, देन आपको हायर करती है। क्लियर? एम्बेसी को ये शो जी कर रहे हैं कि ही इज हैविंग अ प्रीवियस कंपनी बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स, उसका हमें सैलरी था मान लो 40,000, नंबर एक। क्लियर? ओके ही वॉज हैंडलिंग, वो क्या क्या हैंडल कर रहा था, रिव्यू में सब लिखा होता है कि वो डिजिटली क्या क्या हैंडल कर रहा था, गूगल हैंडल कर रहा था, वो फेसबुक हैंडल कर रहा था, वो यूट्यूब हैंडल कर रहा जी था। ठीक है, नाउ ओके यहाँ पे आपने जो उसका जो ऑफर लेटर क्रिएट किया सेकंड कंपनी में, ठीक है, वो आपका है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिएट किया 80,000 का। अगर उसकी सैलरी वहां पे दिखाई है मान लो 50,000, तो यहाँ हमने दिखा दी उसको बीस जी परसेंट का हाइक, मान लो 10, 20, 40, 30% का हाइक, कि वो 75 कुछ ऐसा करके। ओके हम लोग सैलरी ब्रेकअप देते हैं। टीम, ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निक्स हैं आपकी वीजा लगवाने की। समझ आ रहा है टीम आपको? जी सैलरी ब्रेकअप में उसकी बेसिक सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी 25 से 30 हजार पे जाती है। फिर बाद में उसका रेंट अलाउंस, ये मेडिकल अलाउंस, ब्ला अलाउंस, ये अलाउंस मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको सैलरी स्लिप बनवानी बनानी है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके जी ठीक है सर। विद स्टैम्प मैं बताऊंगा आपको कि सैलरी स्लिप्स बनानी कैसे हैं। इज इट क्लियर टू यू? ओके तो हमने क्या किया, हमने उस एक कंपनी क्रिएट करी डिजिटल एडवर्टीजमेंट की, जिसमें हमें हमारा खर्चा मान लो आया XYZ, वो तो हमने क्लाइंट से ही लेना है। एक उसको एम्प्लॉय शो किया, उसको उसी जिस कंपनी में हमारा अकाउंट खुला है, बैंक अकाउंट खुला है, करंट अकाउंट, वहीं पे ही उसका एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि हर लिमिटेड कंपनी या हर नॉर्मल कंपनी अपने एम्प्लॉयज का अकाउंट खुलवाती है। उससे फिर बैंक के लेटर्स आते हैं। आप बैंक को ना लेटर भेजते हो, क्या होता है, फिर आप बैंक को एक लेटर भेजते हो कि नाउ दिस पर्सन, ये जो बंदा है ये मेरे पास काम कर रहा है इस सैलरी पे, इस एज ए मैनेजर काम कर रहा है, इसका बैंक अकाउंट खुलवाओ। तो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल जाता है। वो लेटर भी हम एम्बेसी में सबमिट करते हैं कि सी द डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ दिस पर्सन। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि एम्बेसी को नहीं पता कि डिजिटल वाली भी आप ही कंपनी है, वो ये है कि जो पर्सन जहाँ पे काम कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू? जी अब उससे क्या ऑथेंटिसिटी शो हुई कि सच में वो एक पर्सन है। ओके, बट व्हाट अबाउट हिज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट? अब जब उसकी सैलरी 80,000, हमने यहाँ 75,000 क्रिएट करी है और पिछली सैलरी दिखाई हमने रिलीविंग में 40-45 हजार, अब उसकी बनेंगे क्रेडिट कार्ड्स। ओके क्योंकि क्रेडिट कार्ड की मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ITRs चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए अगर वो एम्प्लॉय है। इज जी क्लियर टू यू माय टीम? तो हम क्या करते हैं अपने CA से उसकी, अगर उस ITR उसने नहीं भरी है, वो लेट हो गया, तो 2-2.5 साल की ITR भरी जाती है पिछली, कुछ फीस लगा के। मान लो आपको ITR में खर्चा आया 2,000 पे। क्लियर हो रहा ओके है आपको? अब उसकी ITR जो आप भरोगे 80,000 में, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि अब आप उसकी ITR भर रहे हो। क्लियर? अब ITR में कुछ क्राइटेरिया होता है कि हमें, अगर हमारी सेविंग्स नहीं है, जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ हम यूलिप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपका 6 लाख से ऊपर का लिमिट जा रहा है तो आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली 80,000 वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? जी तो जी उसको टैक्स पे करने को बचाने के लिए, क्लियर, हम उसकी एक सेविंग शो कर देते हैं PPF में। क्लियर? मैं बताऊंगा कैसे शो करनी है। इज इट क्लियर टू यू? और म्यूचुअल फंड्स में, ओके
इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है आपको? ओके। यस सर। क्योंकि वो राइट्स आपके पास रहेंगे सारे, उसको विड्रॉल कर लोगे फिर आप बाद में। हम ऐसा कोई प्लान लेंगे जहाँ पे, अब जैसे ऐसे ऐसे प्लान आ रहे हैं मार्केट में, कि जहाँ पे आप 6 महीने में अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो और वो आपके टैक्स में काउंट हो रहा है। इज इट ओके क्लियर? जी। समझ आ रहा है टीम आपको? तो हम कुछ एक सेविंग उसकी दिखा देंगे। ये चीजें करनी है मुझे, मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ टीम, और ये टेक्निक्स, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं काफी वीजा वालों से मिलता हूँ, पीपल आर सेइंग कि हम वीजा हैंडल कर रहे हैं। मैंने आज कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो, नहीं पता। बहुत ही एक 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 वियर्ड वे है वीजा हैंडल करने का। इज इट क्लियर टू यू? जी। क्लियर? वियर्ड मतलब भद्दा वे उसमें है एक वीजा अप्लाई करने का जो वो कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो अब जब आईटीएस गई, तो हम लोग ने क्या किया, जो मान लो मैंने एच डी एफ उसका एचडीएफसी में अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, और उसका एचडीएफसी में जब क्रेडिट कार्ड बनता है, तो उसका आईटीआर, आपका सैलरी स्लिप्स लगता है, साथ में आपकी कंपनी से वेरिफिकेशन होती है कि इज स्टिल वर्किंग विद योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बोलते हो यस। क्लियर? तो उसका मान लो क्रेडिट कार्ड बन गया, उसका मान लो 80,000 की लिमिट आ गई उसकी, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा नहीं मिलती है। ठीक है? तो मान लो उसकी स्टार्टिंग लिमिट है 80,000 पे आ गई। अब उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज करोगे, कि कौन यूज करेगा? हम। तेजपाल जी, कौन यूज करेगा? हम ही आप करेंगे जी। यूज करोगे, क्योंकि उसमें आप कई सारा ओटीपी है। आप क्यों यूज करोगे? क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके अगर यूज नहीं किया, तो एम्बेसी क्या सोचेगी, स्टेटमेंट्स। कहीं यूज तो इसने किया नहीं हुआ। सेकेंडली, सेकंड कार्ड कैसे बनवाऊंगा? कार्ड टू कार्ड बनता है। आप कहीं भी 80,000 की लिमिट का कार्ड बनवा रहे हो, और आप उसको महीना अच्छा मेंटेन करते हो, 15-20 दिन, ठीक है, उसमें पेमेंट डालते हो, यूज करते हो पेमेंट डालते हो, यूज करते हो पेमेंट डालते हो, क्लियर हो रहा है? तो आपके पास आपकी स्टेटमेंट बन जाती है क्रेडिट कार्ड की। समझ आ रहा है आपको? तो ये शो जी होता सर। है कि यस, इंडिया में ये बंदा पैसा खर्च कर रहा है। समझ आ रहा है आपको? ओके। ठीक है। इंडिया में ये बंदा पैसा खर्च कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू? फिर हम लोग ने कांटेक्ट किया आईसीआईसीआई को, उससे भी मांगा कि अपनी सैलरी स्लिप दे दो, ये दे दो, वहां पे आपकी लिमिट आ गई 50,000 की। अब मेरे पास 1,30,000 पड़ा हुआ है, 1,30,000 को मैं यूज करूंगा, जो भी आपका एक्सपेंस होता है। इज इट क्लियर टू यू? आपने कोई ज्वेलरी बाय क्लियर। करनी है, क्लियर, वो ज्वेलरी आप ही है, लेकिन एक वीजा की मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। हम उसमें से 50 में से कोई 5,000 का राशन खरीद लेते हैं, 10,000 का कोई सामान खरीद लेते हैं, क्लियर, कोई शॉपिंग कर लेते हैं, जो भी आप डेली, क्योंकि आजकल महीने का एक्सपेंस सभी का 40-50 हजार पे है, हर घर का। जी एटलीस्ट सर। 10-20 हजार का राशन हर कोई डालता है। क्लियर? तो ठीक उस है। कार्ड को यूज करके उसके बाद हफ्ते दो हफ्ते उसकी आप रिफिल कर दो, जिससे कि एक स्टेटमेंट्स बंदे की शो हो जाए। क्लियर हो रहा है आपको? जी फिर कार्ड टू सर कार्ड आपका, कार्ड टू आजकल कार्ड ऑनलाइन आपका। पेमेंट। हाँ, ऑनलाइन हेलो। पेमेंट्स, यस यस, कहीं पे आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट, हाँ जी, होती है विदाउट क्रेडिट कार्ड, वो भी स्टेटमेंट निकलती है ना। यस सारी पेमेंट्स ऑनलाइन होती है जैसे गूगल पे यस वगैरह से। यस 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 यस, क्लियर। उसके बाद हम कार्ड टू कार्ड उसका, जैसे यस बैंक, ये बैंक कार्ड, क्योंकि वो स्टेटमेंट देखता है फिर हर कार्ड। जब भी आप थर्ड कार्ड की ओर जाओगे, तो आपकी सैलरी स्लिप्स और आईटी नील हो जाएंगी। वो देखता है कि आप इतना यूज कर रहे हो, आपका 80,000 की लिमिट एचडीएफसी ने दिया, आप मेरा 1.5 लाख का लिमिट ले लो। तो करते करते आपने उसका 8-9 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड में आपका, उसका एक, उसकी एक एसेट शो हो गई 9 लाख की। अब ये जो एसेट शो हुई है, वो एक वर्थ शो हुई है, ये नहीं कि कहीं से 9 लाख एकदम से आया, वो बैंक का पैसा है उसके पास। तो सबसे बड़ी उसकी ऑथेंटिसिटी वहीं पे शो हो गई, कि सच, ये सच, मतलब ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है, कि उसकी एक रियलिटी शो हो गई, कि इसके पास 9 लाख का ऑलरेडी एक वर्थ पड़ा हुआ है, वो क्या है, उसी के नाम का है। ही कैन यूज एनी वेन इन यूरोप। समझ आ रहा है टीम आपको? फिर यस सर। उसके बाद ग्रेजुअली जो उसकी सैलरीज जा रही हैं 6 महीने तक की, 80 से जाके जो आप सैलरी डाल रहे हो, ठीक है, उसकी वो स्टेटमेंट शो हो रही है। क्लियर हो रहा यस है? सर। ओके। उसके बाद अगर आपके, क्योंकि आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें 5-6 लाख की जब 80 की सैलरी डाल डाल रही है, तो किसी एक दो अकाउंट्स में उनके मदर और फादर के अकाउंट में आप
मदर और फादर अकाउंट में क्यों बोल रहा हूँ, बताता हूँ आपको मैं। क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ टीम। आई एम गिविंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इज इट क्लियर टू यू? जी पर्सन ने वीजा अप्लाई किया जर्मनी का, उसने अपने पास 10 11 लाख का पैसा रख लिया, मंगवा लिया किसी से, वीजा अप्लाई कर दिया, सब कुछ इन प्लेस था। एम्बेसी ने मांग लिया फादर और मदर का अकाउंट, कि अगर ये जी ट्रैवल कर रहा है, देखते हैं कि माँ बाप का कितना पैसा पड़ा हुआ है, फिर जीरो बैलेंस। क्यों? अगर हम स्टेटमेंट उन्होंने मांगी है और अगर उस टाइम पे पैसा डालें तब फंसेंगे। उन्होंने 6 मंथ्स की स्टेटमेंट मांगी तो वहां पड़ा था कोई 50 60 हजार रुपया, वीजा रिजेक्ट हो गया। इसी रीजन से हम लोग उस पर्सन की पहले क्रेडिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दोज क्रेडिट कार्ड्स, एंड कि उसका एक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने ट्रैवल करना है, मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, मेरे पास अपनी सेविंग्स है, मेरे पास अपना बिजनेस प्रूफ है क्लियर, और मेरी ये ट्रांजेक्शन्स हैं। अब बहुत रेयर चांस होगा कि कम एम्बेसी में से मदर फादर अकाउंट मांगेगी, क्योंकि मे बी मेरे फादर में पैसा ना हो, बट आई एम मेरा खुद अपना एक वेंचर रन कर रहा हूँ क्लियर। लेकिन आप कुछ ऐसे प्रोफाइल को शो करते हो, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया आपका, तो दे वांट टू सी कि मदर और फादर का बैकग्राउंड क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसा 2.5 से 3 लाख रुपया मदर और फादर अकाउंट में भी रखते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ज्वाइंट अकाउंट। यस सर। और उस ज्वाइंट अकाउंट का भी ओटीपी आपको आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। जी क्लियर हो रहा है आपको? और हाँ जी सर। फिर 3 से 4 लाख रुपया आप उसके अकाउंट में रखोगे, कुछ आप। फिर क्या होता है टीम, हम लोग किसी गोल्ड स्मिथ से, बहुत ध्यान से समझना, किसी गोल्ड स्मिथ से उसकी गोल्ड, चाहे उसके पास गोल्ड हो या ना हो, एक गोल्ड की वैल्यू का सर्टिफिकेट लेते हैं। जिस गोल्ड स्मिथ को आप जानते हो सुनारे से, कि इसके पास, वो अपने लेटर हेड में लेके देते हैं कि वी हैव चेक्ड एज एन अथॉरिटी कि इसके पास 8 से 9 लाख का गोल्ड पड़ा हुआ है। अब मैं सुना कहीं मुझे गोल्ड सबमिट करो, वो थोड़ा बोलेगी, वो तो गोल्ड का लेटर मांगेगी। समझ आ रहा है टीम आपको? ठीक है। जी तो एक गोल्ड स्मिथ से विद प्रूफ, विद स्टैंपिंग के साथ हम लोग ये शो करते हैं कि इसके पास 8 से 9 लाख का गोल्ड है। इज इट क्लियर टू यू? उसके जी सर। बाद हम लोग एक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, सपोर्टिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये ना बहुत बड़ा प्रोसेस है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो 4 घंटे में भी एक्सप्लेन नहीं होगा, सच बता रहा हूँ आपको मैं। इसमें चीजें निकल के आती हैं, अभी निकल के आएंगी बहुत सारी। लेकिन ये ओके जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, इस ट्रिक से चीजें बहुत सेटल डाउन होती हैं। इज इट क्लियर टू योर टीम? यस यस अब सर। तो करने के लिए आप चाहे उस कर्ज में से 2 लाख लो, 2.5 लाख लो, बट वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली चलाना है आपको। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। उसके बाद आप क्या करते हो आप एक डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करते हो। एक हम ना कवर लेटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सेल्फ ऑथराइजेशन लेटर। एक होता है कवर लेटर, ओके एक होता है आपका सेल्फ ऑथराइजेशन लेटर। ओके सेल्फ ऑथराइजेशन लेटर में क्या होता है टीम, हम लोग अपना सेल्फ, मान लो मैंने ट्रैवल करना है, तो मैं अपना सेल्फ ऑथराइजेशन लिखूंगा, क्या, एम्बेसी को, कि आई दिस एंड दिस। मैं भी आपको सारा बताऊंगा, भी मैं आपको ना सिर्फ एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ। हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, लिखेंगे, मतलब हर एक चीज को हम लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको ना डिटेल में थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, सो कि आपको पता हो क्लियर। ओके आई दिस एंड दिस, holding a passport number this and this, working in this organization as a digital marketing head, holding a salary of 80,000, and I'm very well, I'm well worth. I'm self, I'm capable to cover my all the expenses
which I'm going to spend, which I'm going to make it out for my Europe trip. मैं आपको सारी एक लेटर्स बना के दूंगा, अलग अलग ओके। कंसेप्ट पे अलग अलग आपको लेटर्स बना के दूंगा, आपकी जिसके आपको लेटर वो सेफ पड़ी हो। समझ आ रहा है आपको? जी सर। मैं यस आपको सर। व्हाट्सएप पे वो सारी लेटर्स डालूंगा। बहुत सारी लेटर्स होती हैं जो एक एक्सपर्ट की, जैसे आप जब लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हो तो एडवोकेट के पास लीगल चीजें अपने आप तैयार पड़ी होती हैं, वो उसमें उनकी उनकी वर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। इज इट क्लियर टू यू? यस तो सर। यस आपको सर। मैं सेल्फ ऑथराइजेशन लेटर्स बना के दूंगा, कवर लेटर्स बना के दूंगा आपकी, जिससे कि जो प्रोफाइल आपको मैच करेगा आप उसको चूज करके अपने उसमें चेंजेस करने हैं, कि मैं एक सेल्फ सफिशिएंट हूँ अपने टूर को पे करने के लिए। ठीक है? जी। रेफरेंस आई हैव अटैच माई सेल्फ प्रूफ, माई प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा आपका? ऑफर लेटर, पहले आएगा आपका इंटेंट लेटर, पहले आता है इंटेंट लेटर की कंपनी में जब आप इंटेंट लेटर इशू करती है आपको। फिर आपका आता है ऑफर लेटर। क्लियर? फिर आपका आता है जी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सॉरी सैलरी स्लिप्स। क्लियर? फिर आपका आता है जो आपकी जैसे क्या होता है कि हम लोग जान के शो करते हैं कि मान लो हमने 3 मंथ सैलरी शो करी 80,000 की, आफ्टर 3 मंथ्स हम उसको इशू करते हैं एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। ये सारे लेटर्स के आपको दूंगा फॉर्मेट्स। लेटर ऑफ, फिर हम जी। लोग एप्रिसिएशन देते हैं उसको, क्योंकि हमने उसकी 5-6 मंथ्स की साइकिल चलानी है अभी। समझ आ रहा है टीम आपको? जी लेटर सर। ऑफ एप्रिसिएशन में हम लोग उसका एक डेजिग्नेशन अप करते हैं और ये शो करते हैं कि इज वेरी मच केपेबल टू हैंडल दिस थिंग, and now company is looking forward to increase the hike in the salary in the worth of this and this। तो वो ये लिखता है कि मेरे सैलरी, दिस माय प्रूफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, नंबर 1। क्लियर? वो ये शो कर रहा है अपनी प्रूफ एम्प्लॉयमेंट के। नंबर 2, जब आप डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, टीम, यूरोप में ऑनलाइन बिड चलती है। मेरे पास समझ लो, जो आपको सिर्फ वही मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ये समझ लो कि अभी सिर्फ ब्रीफिंग है, हर एक चीज हम ओके। करेंगे। समझ आ रहा है टीम आपको? जी। ऑनलाइन बिड चलती है, वो हम चेक करते हैं कि देखो ये ना बहुत बड़ा प्रोसेस है। मतलब ओके। वीजा का तो अभी हम लोग यूरोप के पैकेजेस कर रहे थे, बट जब मैंने इंटरव्यू किया वीजा में, मैंने नहीं बोला कि आपको ये टूर की आइटनरी लग जाएगी, ये लग जाएगी, टिकट लग जाएगी, इंश्योरेंस लगी, होटल लग गया, चलो इतना हमारा वीजा हो गया। नहीं, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग नहीं है टीम। ओके। ट्रेनिंग इज कि हम लोग ट्रेनिंग के अंदर पूरा घुसेंगे। यूरोप में ऑनलाइन बिड चलती है, ऑनलाइन ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं, एडवर्टीजमेंट, जिन बंदों को एडवर्टीजमेंट आती हैं। क्लियर? जिन बंदों को डिजिटल एडवर्टीजमेंट आती है, वो उनको स्पॉन्सर करती है। क्लियर हो रहा है टीम आपको? जी। हम ऑनलाइन एक कंपनी से टॉक करते हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में ही हैं, उनके उनके ऑपरेटर्स, बट दे यूरोप में टीम, समझ लो इस बात को, आपका वर्चुअल ऑफिस रजिस्टर्ड होता है। क्या होता है टीम? जैसे बोलो, वर्चुअल वर्चुअल जी सर। ऑफिस रजिस्ट्रेशन। आपका जो वर्चुअल ओके। ऑफिस रजिस्टर होता है टीम आपका, ये आप भी कर सकते हो, ये मैं भी कर सकता हूँ, वर्चुअल ऑफिस रजिस्टर्ड। समझ आ रहा है टीम आपको? ओके। ओके जी। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी काम। आप एक दूसरी कंपनी, जैसे आपने XYZ कंपनी खोली डिजिटल एडवर्टीजमेंट की। क्लियर? या तो हम ऑनलाइन बिड से कंपनी को पेमेंट दे देते हैं कि यार आई नीड कि आप मेरे को एक मीटिंग के लिए बुलाओ, मेरे 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 एम्प्लॉय को। क्लियर? कि मान लो फॉर एग्जांपल, जी। वो एक कंपनी है, वो इंडिया में ही बेस्ड है। क्लियर? इंडिया में बैठ के हम यूरोप की बिडिंग करते हैं, जो यूरोप की ना, जैसे आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, गूगल की लिस्टिंग है। क्लियर? ये चीजें बहुत चलती हैं, और मैं अभी ओके। आपको डिजिटली का ही सारा बता रहा हूँ। क्लियर?
तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंपनी को मान लो मैंने 20,000 रुपये दे दिया, 15,000 रुपये दे दिए कि यार एक स्पॉन्सर इशू कर दो, बिकॉज आपका ऑलरेडी एक ऑफिस रजिस्टर्ड है वहां पे, वो इंडियन ही है। आपको ऑलरेडी एक ऑफिस, और वो भी इंडिया में ओके बैठ के एक वर्चुअल ऑफिस लिया हुआ है वहां पे। मतलब वर्चुअल ऑफिस क्या होता है, इन्हें बैठ के आप, एक वर्चुअल ऑफिस आपका रजिस्टर्ड हो जाता है वहां पे। क्लियर? कि आपकी जो वहां पे जो ओके कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे तो वहां पे एज अ प्रूफ। क्लियर? यहाँ बैठ के आप यूएस यूएस का ऑफिस रजिस्टर्ड कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो से पेमेंट लेती हैं और आपका वर्चुअल ऑफिस रजिस्टर्ड हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। एक ऑनलाइन बिडिंग में बात करी कि यार आई लेटर हेड कि ये पर्सन आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? ये बंदा डिजिटल में है एंड वी नीड 7 days मीटिंग प्लान इन माय ऑफिस। तो उस ओके केस जी। में वो कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्ट करके एक स्पॉन्सर बना के वो भेजता है। ओके जी। ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो प्रोफाइल देखते हैं। अच्छा, आपका पर्सन डिजिटली एक्सपर्ट है? यस एक्सपर्ट है वो। देखो ये अलग अलग चीजें हैं आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो क्या होता है कि हम वर्चुअल ऑफिस रजिस्टर करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? और उस ऑफिस से एक इनविटेशन अपना ही बना के उस एम्बेसी को सबमिट करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, ओके जी। अब जब हम ओके जी। स्पॉन्सर सबमिट करेंगे तो उसके लिए ऑब्वियसली प्रूफ ऑफ द स्पॉन्सर चाहिए होगा, कि जैसे उसका पासपोर्ट जो स्पॉन्सर कर रहा है। अगर हमें कोई जेन्युइन स्पॉन्सर मिल जाता है इट्स गुड, हम ढूंढते हैं और मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलता है, क्लियर टू यू, जी। तो फिर हम स्पॉन्सर वाला कॉलम हटा देंगे। ये मैं बताऊंगा डिटेल में। अभी सर मेरे साथ आप ब्रीफिंग ले लो। क्लियर हो गया आपको? ओके जी। तो टीम स्पॉन्सर वाला जो कॉलम है वो हटा देंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब वो एज अ मान लो टूरिस्ट ही जा रहा है, तो उसके आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो वो ओके। अपना प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लगा रहा है, जो सेल्फ ऑथराइजेशन लगा रहा है कि आए। अच्छा, नंबर एक बहुत ध्यान से समझना। नंबर थ्री, बहुत सारी सिनेरियोज हैं। नंबर थ्री क्या होता है कि हम अपने हमने जो एम्प्लॉय ये बनाया है उसको कंपनी स्पॉन्सर करती है। कैसे स्पॉन्सर करती है टीम? हम लोग देखते हैं कोई इवेंट्स तो नहीं हो रहा वहां पे। मान लो कोई फेस्ट, कोई इवेंट हो रहा है यूरोप में, मान लो जर्मनी में। क्लियर? वहां पे हम देखते हैं कि डिजिटली इवेंट कहाँ पे हो रहा है, और बहुत सारे इवेंट चलते हैं। अब कहीं ना कहीं डिजिटली कोई इवेंट हो रहा है। क्लियर हो रहा है? आप क्या करते हो, उस डिजिटली इवेंट की जी पूरी सर। कॉपी निकालते हो वेबसाइट से, उसको प्रिंट आउट निकाले तो उसका कलर्ड जो वो इवेंट हो रहा है। और आप कवर लेटर में क्या लिखते हो? ओके जी। फिर बनता है कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर, जो आप कंपनी हो, कि मेरा ये एम्प्लॉय है, ये ठीक इस है। डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है एंड वी आर वेरी मच कन्विंस कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, और डिजिटली हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया में भी हमारे पास बाहर के क्लाइंट्स भी हैं। क्लियर? ये एक पूरा लेटर बनता है, मैं आपको लेटर्स के फॉर्मेट भेजूंगा सारे। और ये जो पर्सन है, क्योंकि एक इवेंट हो रहा है हमारा जर्मनी में, एक डिजिटली इवेंट हो रहा है, तो हम इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इस कंपनी की, इस बंदे की, सॉरी, जहां पे सारे एक्सपेंसेस कंपनी पे करेगी। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है टीम आपको? सारे जी। एक्सपेंसेस कंपनी पे करेगी, ये इसकी सैलरी स्लिप है, ये कंपनी की देन। अच्छा, एक चीज और समझना, इसमें एक सिनेरियो और निकल के आया फिर, कि अगर कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो कंपनी कितनी सेल्फ सफिशिएंट है अपने फंड्स में। समझ आ रहा है आपको? तो ओके जी। अगर आप वीजा का काम कर रहे हो ना टीम, यू कैन अर्न मैक्सिमम 8 लाख 10 लाख, बट लगती तो आपकी खाली वीजा की फीस ही है ना, अगर आपको ये चीजें पता है। देखो एक चीज को समझो, एक कंपनी को बनाने के लिए आप शुरुआत में एक कंपनी के सेविंग में अगर आप एक एक 7 से 8 लाख का डिपॉजिट रखते हो, अगर आप शुरुआत में ही एक जी। डिपॉजिट, फिर उसमें आपने उसकी बढ़ाई, जैसे जो भी आपकी इनकम आई आपने उस कंपनी में डाली, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, आपने अपनी कंपनी को ना, देखो वीजा को खड़ा करने के लिए एक कंपनी अकाउंट को आपको सेल्फ सेल्फ सफिशिएंट फंड के साथ मेंटेन करना है। ओके जी।
आप इनकम जनरेट कर रहे हो, कब करोगे? वेन एवर यू हैव अ क्लाइंट्स, जो इनकम आ रही है, कोशिश करो कि आपने जो डिजिटल का जो बनाया हुआ है अकाउंट, इज इट क्लियर टू यू टीम? पेमेंट्स जी सर। शो कि यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट्स की पेमेंट्स आती हैं। देखो मैं आपको, अब आपको स्टार्टिंग में पता लग गया कि अगर मुझे वीजा काम खोलना है तो मुझे एक कंपनी ऐसी कोई रखनी होगी डिजिटल की जहां पे मैं इस चीज को मेंटेन कर पाऊं। इज इट क्लियर टू यू? आप कोई भी काम खोलते हो, इट टेक 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स टू कवर। कवर मतलब कि आपकी मार्केट में पकड़ आने के लिए। क्लियर हो रहा है आपको? लेकिन मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस वे से अपना वीजा का प्रोसेस स्टार्ट करते हो। ऐसे नहीं कि आपने ऑफिस ले लिया, बन गया, पदी वीजा की फाइल आ गई, ठीक है लगवा दो, नहीं। हम ग्रेजुअली बहुत सारी टेक्निक्स पे काम करते हैं, और ये तो अभी मैं बहुत छोटे से आपको ट्रेलर्स बता रहा हूँ। अंदर ओके बहुत जी। ज्यादा घुसोगे, यू विल कम टू नो कि ओके। और ऐसे से मतलब वीजास लगते हैं जहाँ पे बंदा बिल्कुल ही बिगनर था, कुछ नहीं था, एंड ही गॉट अ यूरोप वीजा। इज इट क्लियर टू यू? ओके जी। तो जी सर। बेसिकली हमने क्या किया कि वो एक उसको पूरा उसका प्रोफाइल मेंटेन कर दिया। अब उसका सेल्फ ऑथराइजेशन, तेजपाल जी, उसका सेल्फ ऑथराइजेशन में क्या किया कि अब वो एक पूरा एक नागरिक, एक अच्छा सेल्फ सफिशिएंट बंदा तैयार हो गया। टेल मी यस एंड नो। जैसे। यस सर। अब हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब देखो, आपके पास क्लाइंट अगर आप उससे कमाना है ना, पर उसके साथ एक बेस्ट वे से कमाना है कि उसको हम जेन्युइन गाइड करें। अब आपके पास एक क्लाइंट आ गया, एक क्लाइंट आपको पता है 10 से 15 लाख लेके दे के जाएगा। कैसे? ये नहीं कि वीजा दे दो, रीच करा दी, वो रिस्की है, वो उसमें वीजा लग भी नहीं रहे। क्लियर? उसमें फिर आपका खर्चा ही ओके। 10-11 लाख रुपए है। क्लियर? समझो। हाँ जी। अब क्लाइंट आ गया वो, अब आप उसका पैकेज बनाओगे सिंगापुर मलेशिया का। अब जब उसका आपने तैयार कर जी। दिया, अब वो उसका खर्चा खुद करेगा ना, इतना तो वो, उतना तो उसको खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर? यस। हाँ जी। ऐसे बंदे हैं जो पेमेंट देने के तैयार, उनका पेमेंट भी है। क्लियर? तो अब क्या होगा, जब उसकी पूरी सैलरी से बन गई तो एक हम ट्रिप उसका बनाएंगे, ये जब पूरा मेंटेन करके, सिंगापुर एंड मलेशिया का एंड थाईलैंड का हम ट्राइंगल ट्रिप बनाएंगे, सिंगापुर मलेशिया बैंकॉक। क्लियर हो रहा है आपको? ओके जिससे जी। कि ये शो हो कि यस, ही अर्न एंड ही एक्सपेंड। लेकिन ट्रिप क्या बनाएंगे? वो होगा टूरिस्ट कम ऑफिशियल ट्रिप। क्या ओके ट्रिप जी। बनाएंगे? टूरिस्ट कम ऑफिशियल ट्रिप। इज इट क्लियर टू यू? मैंने आपको अभी, कंपनी करेगी इसको। नहीं नहीं बताता हूँ आपको, नहीं नहीं, बहुत ध्यान से समझना। मतलब क्या होगा, कंपनी नहीं करेगी इसमें। क्या होगा जब वो एज अ सिंगापुर घूमने जा रहा है, क्लियर, तो हम लोग शो करेंगे उसके सेल्फ ऑथराइजेशन लेटर पे कि मैं एक एबीसी डिजिटल एडवर्टीजमेंट कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, नंबर एक। सिंगापुर मलेशिया बैंकॉक में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको वहां घूमने जा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल डिजिटली कंपनी को संभालता हूँ, और मेरे पास इंटरनेशनल, हम लोग के पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी रहते हैं, तो मैं कुछ सिंगापुर के, मलेशिया के कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे भी अपनी मिल के मीटिंग करके आऊंगा। क्लियर? और ये उनके एड्रेसेस हैं। अब उससे क्या हुआ टीम, बहुत ध्यान से समझना, और उसकी स्टैंप लगाओ, उसकी वो सील सिग्नेचर करेगा जब अपने, उसमें आज की डेट डालेगा, और वो कवर लेटर, बहुत ध्यान से समझना टीम, उसका जो कवर लेटर है वो सिंगापुर, हालांकि हमें सिंगापुर सिंगापुर वीजा के लिए वो चीज नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कवर लेटर संभाल के रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं यूरो का वीजा अप्लाई करूंगा तो मैं ये शो करूंगा कि बंदा टूरिस्ट घूमने गया था, बट कहीं ना कहीं ऑफिशियल काम भी करके आया है। क्लियर हो रहा है? उसके यस बाद, जी सर। सर। उसके बाद क्या होगा, जैसे वो सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, क्लियर, ये हमने बंदे को बोलना है। बंदा थोड़ा सा, उसको बोलना है कि तू सिंगापुर जा रहा है, तो वहां पे मतलब गूगल पे सर्च करके जो वहाँ पे जो सिंगापुर की जो डिजिटल कंपनीज हैं, अब जैसे आप मान लो इंडिया में आप आए, आपने सर्च किया ट्रैवल एजेंसी, बहुत से ट्रैवल एजेंसी मिल जाएंगे, आप क्या करोगे? वहां जाओगे, अच्छा पाजी अपना कार्ड देना, मैं को टिकट चाहिए तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, यही। क्लियर? वहां से उनका बिजनेस कार्ड उठा के लाओगे। कैसे?
आप वहाँ जाओगे, यू गो देयर, ओके जी। क्लियर, एंड यू विल से आई एम ऑल्सो हैंडलिंग दिस डिजिटल कंपनी नंबर। सिंपल सी दो तीन चीजें बोलनी, अगर उसको इंग्लिश नहीं भी आती तो नॉर्मल चीजें बोलने कि आई ऑल्सो हैंडल डिजिटल कंपनी, सो आई नीड योर दिस थिंग विजिटिंग कार्ड, आई विल कॉन्टेक्ट यू, विल सेंड एन ईमेल टू यू और प्लान्स फॉर एडवर्टीजमेंट। सबको वो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर इंडियंस, उनको पता है कि इंडियंस में बहुत नॉलेज होती है डिजिटली। एंड तीन चार कंपनी से जब हम लोग कार्ड लेके आए तो वो कार्ड भी हम अटैच करेंगे यूरो वीजा में। ओके अगर वो जी। एम्बेसी फोन करती है उनको, वो बोलेगा यस, कोई देयर समवन हु केम टू माय एजेंसी एंड ही आस्क्ड फॉर दिस। इज इट क्लियर टू यू? जी सर। पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उसकी सैलरी कम है, ऐसे बहुत सारे हैं कि सबको आजकल इंग्लिश तो आती है, क्लियर, एक नॉर्मल इंग्लिश भी आती है बोलनी, क्लियर। कोई ऐसा क्लाइंट आता है आपके जी। पास, कोई ऐसी क्लाइंट आते हैं जिनकी सैलरी कम, बट दे वांट टू ट्रैवल टू यूरोप, सर एक बार वीजा लगवा दो, कोई नहीं, क्लियर। एक तो आएंगे पूरे पिंडू से, पूरा पिंड, मतलब नहीं नॉलेज होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा मेंटेन करोगे, उसकी आप थोड़ी सी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस देखो, 6 मंथ आपके पास हैं वीजा लगवाने के लिए, आपको उसको थोड़ा सा उस पे खुद ही इन्वेस्ट करेगा, बट पेमेंट वो आपको देगा सारी, क्लियर हो रहा है आपको? उसकी 3-4 मंथ्स की जी प्रॉपर जी। एक इंग्लिश की क्लासेस उसकी लगेंगी। समझ आ रहा है टीम आपको? क्योंकि यस सर। सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक में 3 कंट्रीज में सिर्फ एड्रेस भी हम लोग देंगे वहां पे उनके का, और ये चीजें प्रैक्टिकली कर रही हैं, मैं तभी ये चीज बता रहा हूँ आपको, क्लियर हो रहा है आपको? जब 3-4 महीने ओके की जी। ट्रेनिंग मिलेगी तो थोड़ा बहुत लेवल पे बोलना शुरू है, तो शुरू कर देगा, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से हो, क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। क्लियर। तो अब जब एम्बेसी में जब आप डॉक्यूमेंट फाइल करोगे टीम, आप जब एम्बेसी में डॉक्यूमेंट फाइल करोगे तो क्या गया ऑथेंटिफिकेशन, वो विजिटिंग कार्ड लगे, मतलब यस, ऑब्वियसली ही ट्रैवल्ड फॉर हिज बिजनेस ट्रिप आल्सो, जी सर। उसने ट्रैवल किया है एक बिजनेस ट्रिप से भी, एंड उसके जितने भी वहां पे एक्सपेंस हुए हैं घूमने के, वो होटल में खाना खा रहा है, जान के हम लोग यहाँ से होटल बुक नहीं करेंगे, हम वहीं पे स्वाइपिंग कराएंगे उसके क्रेडिट कार्ड से। समझ आ रहा है टीम? यस सर। ओके जी। और उसका प्रूफ हम लोग लगाएंगे, सी दिस इज अ प्रूफ। लोग क्या करते हैं, सर सिंगापुर ले लो, मलेशिया ले लो, यूरो का वीजा तब लगवाएंगे, लेकिन करना कैसे है वो? क्या ऐसी पैकेट लेके वो घूम के आ गया, वो बेचारा स्पेंड कर देता है पैसे भी, सर वीजा तो लगा नहीं मेरा। इज इट क्लियर टू यू? फिर उसको हम भेजेंगे यहाँ से इंडोनेशिया, जब वापिस आएगा, ओके क्लियर। जी। एशिया में हम उसको कोशिश करेंगे कि डिजिटली वो जितने विजिटिंग कार्ड कलेक्ट कर सकता है, जितना वो ट्रैवल करेगा वो खुलेगा। एक पर्सन मिल गया, जी वो कह रहा है कि सर टाइम है मेरे पास, थोड़ा सा देख लो वीजा का, क्लियर हो रहा है? देखो, जी सर। इस कंसेप्ट से, क्योंकि मैं खुद इस बैकग्राउंड से हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि इस कंसेप्ट से व्हाट यू थिंक, मतलब व्हाट यू ऑब्जर्व, अभी तो मैंने एक थोड़ा सा चीजें बताई हैं, अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो मैं चीजें खुल नहीं अभी, क्योंकि चीजें जब चलती हैं तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली चलती हैं। अभी आपको ये क्या समझ आया कंसेप्ट, वैसे टेल मी। मतलब हम लोग एक प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे, टेल मी टीम। यस सर। जी सर। तो उसके बाद जब आप, जो फिर यूरो की जो मैंने आपको आइटनी सिखाई है, आपको जो मैंने, जो आपको मैंने भेजा था आपको मैंने, व्हाट आई वुड से, वीडियो भेजा था जो आपको मैंने, क्लियर हो रहा है? ये यस जी सर। 5% भी नहीं है वीजा का जो मैंने आपको बताया है, ये वीजा का ओके जी। 2% भी नहीं है जो मैंने बताया आपको, अंदर बहुत घुसना है अभी हम लोग को, इज इट? ओके सर। सर, ठीक है। जी वीजा सर। क्लास भी स्टार्ट कर लो अलग से। हाँ मैं शुरू कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं सारा अभी एक्चुअली अभी एजेंट्स ना एकदम से काफी आ गए हैं, बहुत ज्यादा सीखने के लिए, तो थोड़ा सा अभी अलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट सारी मेरी है मेजरली, ठीक है। ओके। ओके जी। तो मैं आज शाम तक ना आपको सभी का टाइम, मैं टाइम इसी टाइमिंग को ही थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग, जो हम सवेरे 6 बजे शुरू करते हैं, ठीक है, इसी को ही बढ़ाएंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड ओके करेंगे। जी। हम कोशिश करें कि हम लोग 6 से 7 एक सेशन करें, फिर 8 बजे से जी। 9:30 बजे तक एक सेशन करें, क्लियर हो रहा है? 2.5 घंटे का हम लोग जी सेशन सर। बनाएंगे यूरो प्लस वीजा का, यस। क्योंकि वीजा की बहुत लंबी ओके। प्रोसेस जाती है, वीजा इज नॉट अबाउट 1 घंटा, नहीं,
क्लियर रीजन, जी बहुत बड़ी ब्रीफिंग है जो आपको बतानी है। आपको ये सारा पता लगा अभी, ये कंसेप्ट थोड़ा सा? जी सर। हाँ क्लियर सर। अब यस आपसे मैं सर। एक चीज चाह रहा हूँ। क्या? मैं ये चाह रहा हूँ जो जो मैंने बताया है आपको, मैं आई विल सी कि अगर ये हाँ रिकॉर्डिंग जी। हुई है, जहां से रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई थी वो वाली, वहां से रिकॉर्डिंग करी होगी ये मैंने। क्लियर? मैं चाह रहा हूँ कि जो जो ओके मैंने सर। बताया है मुझे एक वाइट पेपर पे लिख के भेजो कि आपको क्या जी क्या पता लगा है, सो दैट मैं अपना आगे का स्केड्यूल सारा, आगे का मैं फिर, बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी कि कुछ आपने मिस तो नहीं किया। अभी आपका जी टास्क है, जी जी। टीम लिसन टू मी वेरी ओके सर। केयरफुली, कि थोड़ा सा आज टाइम लिमिटेड है क्योंकि 9:30 एक मेरा एक दूसरा सेशन शुरू हो गया है। आपको भी करना क्या है, ओके जी। जो जो मैंने बताया आपको, क्लियर हो रहा है टीम आपको? पूरा एक वाइट पेपर पे जो जो मैंने सर एक बार आपको, रिकॉर्डिंग देना उसको दोबारा भी, तो हाँ वो दो चार देखनी बार पड़ेगी, सुनेंगे ना। यस ऑब्वियसली, क्योंकि रिकॉर्डिंग भेज देना सर, देख के रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, क्योंकि अगर कैसे कर। रिकॉर्डिंग मिला तो आपको टफ हो जाएगा ना। चलो मैं पहले रिकॉर्डिंग हाँ भेजता हूँ जी। आपको, लेट मी कन्वर्ट, बिकॉज ठीक है। मैं थोड़ा सा अफ्रेड ठीक हूँ है। कि रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है, लेट मी सी। आपको ना एक एक चीज, ओके एक एक चीज मतलब उसकी जो जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा है टीम आपको? जी ठीक है। जी। ठीक है, वो एक एक बारीकियां आपको लिख के भेजनी, और आई विल चेक, इज इट क्लियर टू यू? ओके सर। ठीक है। जी यस सर। सर। शाम तक मैं आपको, वीजा का टाइमिंग जो है वैसे 8 से 9:30 ही रहेगा वो, ठीक है, फिक्स है वो। ओके जी। ठीक है। ओके जी। ओके, इन केस कुछ, और 6 to 7 वाला प्रैक्टिस वाला रहेगा, ठीक है, ओके। जी सर जी। तेजपाल जी, सर सेवन अब थर्टी 7:30 कल मॉर्निंग सर एयर टिकट का बैच है। ओके जी। ओके 6 to 7 होगा फर्स्ट बैच जो होगा। पहला बैच 6 to 7 है, फिर है 8 to 9:30। ओके एट टू जी। नाइन 9:30 वाला पॉसिबल मेरे से तो नहीं होगा सर। कोई बात नहीं, नहीं है तो आपका ऐसा हाँ होगा 6 to 7, 7 to 8:30 ऐसा होगा। हाँ हाँ, वो होगा। चलो मैं जो 6 to 8:30 तक हो जाएगा। एक सेशन चलता है उनसे मैं बात करता हूँ फिर मैं, ठीक है। ठीक है ओके। ठीक है ठीक है सर। ठीक है। 8:30 तक हो जाएगा मेरे से, चाहे रेगुलर कर लो, कोई ओके दिक्कत ओके नहीं ओके, है। रेगुलरिटी पे ही थोड़ा सर सही रहेगा मेरे हाँ ख्याल से, ठीक है, ओके। सर मेरा भी 8:30 तक कर देना, क्योंकि मैंने ऑफिस जाना होता है, तो फिर थोड़ा हाँ। ओके जल्दी हो भाजी, जाया करेगी। ओके 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 ओके। ओके ठीक है सर। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ओके। देखता हूँ इसकी ना, कन्वर्ट करके, ठीक ठीक है। है, भेजो आप, ओके भेजो, सर। ठीक है। ओके।